मरकजी हुकूमत की जानिब से CCI सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के असासजात को हराज करने के अमल के आगाज करने के इक़दाम पर रुकन कानूनसाज कौंसल कलवा कुंटला कविता ने शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मोदी हुकूमत से इस्तफसार किया कि मुल्क के असासजात को हराज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा। रुकन कौंसिल ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि रियासत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के सीमेंट फैक्ट्रियों के हराज के लिए टेंडर तलब किए गए। मरकज की बीजेपी हुकूमत को बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका क्या मंसूबा है, इससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। रुकन कौंसिल ने कहा है कि आदिलाबाद में फैक्ट्री के हराज हो जाने से तकरीबन 5000 नौकरियां चली जाएंगी। मोदी हुकूमत उनकी नौकरियों की भरपाई कैसे करेगी? इस ज़िम्मन में मोदी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मिलकर क्या मंसूबा तैयार करेगी? अगर वो इसका तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी। देखिए, इस देश में सरकारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ बहुत थी। आज बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में अकालतरा सीमेंट फैक्ट्री का और मंदर सीमेंट फैक्ट्री का और कर्नाटका का कूरकुंटा सीमेंट फैक्ट्री का, मध्य प्रदेश का नया गांव सीमेंट फैक्ट्री का और हमारे तेलंगाना में आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री का नीलामी का उन्होंने आज टेंडर नोटिस दिया है। मैं मोदी जी से और बीजेपी गवर्नमेंट से एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। आप देश का धरोहर बेच रहे हो, इसमें हमारे राज्य का भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो व्हाट इज़ दैट यू आर गिविंग बैक टू माई स्टेट। जैसे आप छत्तीसगढ़ में बेच रहे हो, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, इफ़ यू आर सेलिंग द सीमेंट फैक्ट्री, आप वापस इन राज्यों को क्या दे रहे हो? आपका प्लान क्या है? एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पे आप जितने भी एसेट्स है देश के आप बेच रहे हो, ठीक है, पैसा बना रहे हो, लेकिन ये पैसा आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे? इसका आप एक वाइट पेपर दीजिए, राज्यों को अपने साथ में लेके चलिए। देखिए, हमारे यहाँ ये सीमेंट फैक्ट्री बंद करने से तकरीबन 5000 नौकरियाँ आज हम खो जा रहे हैं। तो इन नौकरियों का क्या होगा? ये नौकरियां पैदा करने के लिए बीजेपी का सरकार हमारे राज्य के साथ मिलकर किस तरीके से काम करेगी? ये सीधे सवाल है, बस इनका हमें जवाब मिल जाए और हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि देश के लिए अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप एक प्लान बताइए इसका। यही हमारा सवाल है। मैम, उदयपुर में कांग्रेस का जो भी प्लानिंग हुआ उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ और खासतौर से उसमें रीजनल पार्टी की भूमिका को एक तरह से नकारा गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इंट्रोस्पेक्शन के लिए उन्होंने उदयपुर में एक सम्मेलन किया है, लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देश के बारे में, देश की परिस्थिति के बारे में, देश के युवाओं को जो जॉब नहीं मिल रहा है इसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया। उन्होंने चर्चा किया है कि कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप का क्या होना चाहिए, कैसे हालत होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ उनके पार्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने डिस्कशन किया है, देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में, देश के डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया है। और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि रीजनल पार्टी से देश को एक तरह से नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आज मैं राहुल जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, लेटेस्ट जो RBI रिपोर्ट आया है, राहुल जी आप उनको पढ़ लीजिए। RBI रिपोर्ट लेटेस्ट बोलता है कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा 3 ऐसे राज्य हैं इस देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट को बीट करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में नंबर 1 स्टेज पे है आज देश में। ये तीनों के तीनों राज्य कोई बीजेपी नहीं चला रहा है, कांग्रेस नहीं चला रहा है, तीनों राज्य रीजनल पार्टीज चला रहे हैं। महाराष्ट्र में आपका जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, टेल पार्टी बन के रह गया है, वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में वहाँ पे चल रहा है। तो मेरा राहुल जी से इतना ही पूछना है कि जिस तरीके से रीजनल पार्टीज एक क्लैरिटी से राज्य चलाते हैं, क्या आपने देश को ऐसा चलाया? अगर आप देश को ऐसा चलाते तो ये हालत नहीं होती देश की। आपको देश की जनता ने बहुत बार मौका दिया है। आगे चल के मैं देश की जनता से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और कांग्रेस पार्टी को भी एक क्लैरिटी से बताना चाहती हूँ कि रीजनल लीडरशिप जो है, जो लीडरशिप में क्लैरिटी है, ऐसा क्लैरिटी देश मांग रहा है। तो आज हम स्टेट पे रूल कर रहे हैं, कल देश पे भी रूल करने में रीजनल पार्टीज़ का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा।